कब्र खोदने की बात चल रही है। मैं कहता हूं आप शाहजहां की भी खोद दीजिए, अकबर भी खोद दीजिए। अगर उसके खोदने के बाद इन लोगों को अगर बैंक और रेलवे में नौकरी मिल जाती है तो खोल दीजिए। एजुकेशन के मामले में आपने कितने आईआईटीज बना दिए, उसके बाद जिस जगह पे ये डिबेट हो रही है नोएडा, जिसकी नींव खुद कांग्रेस के समय पे रखी गई राजीव गांधी द्वारा, आपने उसके अलावा कैसे ऐसे हब खोल दिए। तो बिहार की बेटियां तो दिखती हैं, यूपी की भी बेटियों को देखिए, एक लड़की के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया 8 दिन तक लगातार, उस पर कोई नहीं प्रश्न उठता, रूह कांप जाते हैं ऐसे प्रश्न देख। प्यारी समझ गई। हम एकमेव राजनीतिक दल हैं भारत के इतिहास के जिसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके अपना कद कांग्रेस से बड़ा करने में सफलता हासिल की, जबकि सबसे ज्यादा आरोप हमारे ऊपर लगाए गए। हम वो नहीं है जो फूलों के हार की अपेक्षा करते हैं। मोदी जी ने दिखाया कि अंगारों के हारों को धारण करके भी इतिहास कैसे बदला जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों ने करके दिखाया है, जिसे मैं बताना चाहता हूं कि इतिहास के उस दौर में जब हम 2 सीटों तक आ गए थे, उसके बाद भी हमने छलांग लगाई कि जब पहली बार हम आए सत्ता में तो पोखरण एक्सप्लोजन करके दिखाया, भारत की शक्ति का प्रकटीकरण करके दिखाया, सेकेंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और जब दूसरी बार हम सत्ता में आए तो एक दौर था भारत में कोई आता था घुस के मार के चला जाता था, अब हम जाते हैं घुस के मार के चले आते हैं। ये हमने परिवर्तन करके दिखाया। प्रियंका चतुर्वेदी मानती हैं कि बीजेपी को राज्यों में हराना मुमकिन है, कैसे बताइए। ये कह रहे हैं राज्य सरकारों में राज्य सरकार जीतना नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमने इनको लोकसभा में भी कर दिखाया है। 240 पे सिमट कर दिखाया है जब वो मांग कर रहे थे 400 सीट की। खुद नरेंद्र मोदी जी 400 सीट की मांग कर रहे थे, पर आप लोगों ने, जनता के मन ने और जनता के वोट ने उनको 240 पे लाकर खड़ा कर दिया है। मैं ये मानती हूँ कि राज्य सरकारें क्या होती हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती हैं कि जनता के हाथ में काम हो, हमारी महिलाओं के पास सुरक्षा हो, जो भ्रष्टाचार हो रहा है भ्रष्टाचार का अंत हो, जो हमारे किसान भाई हैं जो आज तक अन्नदाता रोड पे हैं उनकी सुनवाई हो। हम यही चाहते हैं कि आज पर कैपिटा इनकम की, ये जीडीपी की बात करते हैं, हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं जो लगातार गिरता जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त के राशन के बारे में बार बार बात करें। हम चाहते हैं ये 80 करोड़ लोगों के हाथों में रोजगार के माध्यम बने, वो सक्षम बने, वो प्रबल बने। बीजेपी के जीतने की वजह यही है क्योंकि ये लोग कर रहे हैं राम काम। हम राम राज लाना चाहते हैं जहाँ पे महिला सशक्तिकरण, जहाँ पे सबकी आर्थिक स्थिति बराबर हो। और आपको पता है कि ये विपक्षी क्यों हार रहा है? वो अपनी नासमझी से हार रहा है। ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नेतृत्व। आने वाले चुनावों की बिहार और बंगाल, ये पुराना समीकरण जो बिठा रहे ना जाति वाला, अब जाति का कार्ड नहीं चलेगा, अब चलेगा खाली काम और चलेगा खाली राम। मैं यहाँ पे, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है और इस हाउस के मैं विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मुझे टोपी दे दी गई, जैसा कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोलता हूँ, क्योंकि बीजेपी सबको टोपी देती है। जैसे हमारे नेता ने शुरू किया था कि राम के नाम से होते हैं, तो हम लोग बिल्कुल उसी आराध्य को मानते हुए ये शुरू करना चाहते हैं और सर को टैकल करना चाहते हैं। सर ने जैसे कहा कि हम लोग 75 वर्षों में कभी स्टैंड को नहीं बदला और उन्होंने शुरुआत ही की जम्मू कश्मीर से, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि सर आपने जम्मू कश्मीर में इससे भी शुरुआत की थी कि आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाया था और फिर ये कहा था कि हम लोग स्टैंड नहीं बदलते हैं। दूसरी चीज, जिस तरह से इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी के बैकग्राउंड में लाल किले का ये दिखाया तस्वीर, उससे ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए भी बीजेपी में एक लड़ाई हो रही है और वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब बीजेपी कौन होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मैं नीली गमछी के साथ यही कहना चाह रहा हूं कि एक बार फिर नीली गमछी वाले ये दिखाएंगे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अभय जी ये बताइए कि कांग्रेस का लक्ष्य क्या है, सत्ता में पहुंचना जीतकर या बीजेपी को हराना? सिर्फ सत्ता के भोग के लिए नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। मुझे दुख होता है, मेरे देश के प्रधानमंत्री एक प्रांत में जाते हैं और कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी, और तीसरे दिन वो भारतीय जनता पार्टी का गमछा डालकर भारतीय जनता पार्टी में खड़ा होता है। वो कहते हैं भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। 3 दिन बाद वो मुकुल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, असम चाहते हैं एक बुकलेट निकालते कि लुई बर्जर केस का आरोपी है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कालांतर तक जेल में रहेगा, जेल नहीं जाता है, वो शामिल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसे सत्ता का भोग का क्या लाभ जब हमारे युवाओं के रोजगार के अवसर को वो जेब का सवाल पूछते हैं तो वो औरंगजेब की बात करते हैं। ऐसी सत्ता की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जाके पहले चेक किया अब करिए, रुकिए। उसके बाद बताइए। अब रुकिए, न्यूक्लियर अब और रुकिए। इन्होंने कहा प्रतिबंध इन्होंने सुधांशु हटाए। जी। साहब मई 98 में हमने पोखरण विस्फोट किया, क्या बात करते अरे मार्च 2000 में बिल क्लिंटन भारत के दौरे पे आए, अरे पौने हल्ला 2 बोल साल में दिया, हटवा दिया हमने हल्ला बोल प्रतिबंध। दिया दोनों ये ने, बच्चों हल्ला ने बोल- देखा है न्यूक्लियर हल्ला बोल दिया। अब न्यूक्लियर सर, पावर सर। का तो पता नहीं नकल पावर बना दिया इन्होंने। ठीक है। बीपीएससी का स्कैम, कांस्टेबल भर्ती का अब स्कैम। आप दोनों बताइए एक एक लाइन में क्यों? मैम चाहे पार्टी कोई से भी हो, लेकिन उन्होंने काम किया है, बीजेपी पार्टी ने काम किया है। क्या किया है? राम मंदिर बनवाया है, इतना बड़ा काम किया है। जानबूझ के लिया था क्या नीला गमछा? जो देश के लिए काम कर रहा है हम उसके साइड है। जैसे धारा 370 हटाया। तुम लोग डटे हुए हो कि नहीं हो बाकी? हाँ, तुमने मुझे शुरू में कहा था इम्पैक्ट ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, आप दोनों भी आइए, यहाँ गमछा रखिए, ताली बजाइए भाई, आपकी तरफ जा रहे हैं। गमछा ले लीजिए, लाल गमछा। हाँ? मैम जो देश के लिए काम करेगा हम उनके साथ हैं। धारा 370 इस देश के लिए आवश्यकता थी, इसलिए हम उनके साथ हैं। अभी ये लोग जा रहे हैं, पक्ष बदल रहे हैं। अभी इनसे पूछता हूं, अभी वो कह रहे हैं सांस्कृतिक धरोहर के खोदने की बात होती है, आज कब्र खोदने की बात चल रही है। मैं कहता हूं आप शाहजहां की भी खोद दीजिए, अकबर भी खोद दीजिए। अगर उसके खोदने के बाद इन लोगों को अगर बैंक और रेलवे में नौकरी मिल जाती है तो खोल दीजिए, हम खोदेंगे, हम जेसीबी खोदेंगे। मैं कहता हूं मैं अभी छात्र हूं, लेकिन आज कब्र खोदने की बात चलती है। मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी राम को बहुत मानता हूं, राम को पूछता हूं, लेकिन जहां जहां राम आए आप सर क्यों हार गए? तो हमको भी लगा था 400 पार हो जाएगी, हमें मानते हैं, हम भी अयोध्या जब से मंदिर बना है तब से 4 बार अयोध्या जा चुके हैं, दर्शन किए हैं। लेकिन सर जब प्रजा ही दुख से परेशान है, जब प्रजा ही दुखी है, तो कहाँ का रामराज भाई? चूंकि बात किसी बच्चे ने कब्र से शुरू की है कि कब्र खोदने से नौकरी नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। लेकिन मोदी जी की कब्र खोदने वालों को औरंगजेब की कब्र की बड़ी चिंता हुई थी, इसका जवाब दिया गया था। क्या मैं वैसे विपक्ष का सम्मान करूं जो कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी तुम्हें डंडा मारेंगे? क्या मैं वैसे विपक्ष का सम्मान करूं जिनको चौकीदार बनाने पे उसको चोर कहते हैं? क्या मैं वैसे विपक्ष का सम्मान करूं जो बिहार जाते हैं दलित गाते हैं और गुजरात पहुंचते कहते हैं दलित ब्राह्मण के चक्कर में बेकार फंस गए, मुसलमान के चक्कर में ओबीसी छोड़कर चला गया? तेजस्वी यादव की पार्टी का समय मोशन के विपक्ष में शुरू होता है। अब देखिए, ठीक है कि हमारे विरोधी जीत रहे हैं, लेकिन हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है। अभी हमारे जेडीयू के भाई बोल रहे थे अपने पार्टी का, अपने नेता तक का नाम नहीं लिया, ये हैसियत हो गई जेडीयू की, ये बीजेपी में विलय करना ही बाकी रह गया। नीतीश कुमार अभी हिंदुस्तान में अब किसी चीज पर अगर चर्चा होती है लोकतंत्र में, तो हमारे सभी जज बैठे हुए, सब हमारे नौजवान बैठे हैं, तो चर्चा होनी चाहिए रोजगार पर, रोटी पर, कपड़ा पर, महंगाई पर, मकान पर। लेकिन चर्चा क्या होती है? हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान। लेकिन यहाँ 2 करोड़ नौकरी 20 करोड़ कहाँ है ये बताने के लिए तैयार। महंगाई क्यों रोज बढ़ती जा रही है ये बताने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका से अभी दम भर रहे थे दुनिया में, अमेरिका से भारतीयों को हाथों में जंजीर और पैरों में बेड़ियां बांधकर वापस भेजा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन तो हिंदुस्तान ने नहीं देखा होगा। ये देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, ये देश को क्या बना दिया है आज देश की जो स्थिति है सुधांशु जी और सारे लोग, सारे नौजवान जान ले कि अब आपको जब भूख लगेगी आप कहेंगे रोटी कहाँ है, नौकरी कहाँ है, ये कहेंगे मंदिरों में जाकर के नमाज पढ़िए, मस्जिदों में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़िए। ये यही करेंगे, दंगा फसाद उन्माद कराएंगे, देश को बांटेंगे। डर से कांप रहा है, वो हम देंगे। ये डर से कांप रहा है, ये सीबीआई और ईडी से डर रहा है, इसलिए जा रहा है। अरे इसको क्या ईडी सीबीआई का डर? आपको दिल जीत रहा है इसका। मैं ये चर्चा करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के बीच में अगर वो पढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, देश में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्या उनके लिए नरेंद्र मोदी जी उनके लिए कार्यरत हैं? आज यूएसए से भी उनको निकाला जा रहा है। आज सबसे ज्यादा सिटीजन जो गए हैं, इंडियन सिटीजन गए हैं माइग्रेट होकर, इंडियन सिटीजनशिप को उन्होंने छोड़ा है तो इन्हीं के कार्यकाल में छोड़ा है। मेरा सवाल बीजेपी से है, खासकर कि जब नीट की परीक्षा में चीटिंग आई तो तब के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने उसको नकार दिया। फिर जब ये स्कैम पता चला तो उन्हें जब ये आश्वासन मिला कि हाँ चीटिंग हुई, तब उन्होंने संसद में खड़े होकर इस बात को बोला कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो एजुकेशन के मामले में आपने कितने IITs बना दिए? उसके बाद जिस जगह पे ये डिबेट हो रही है नोएडा
नोएडा, जिसकी नींव खुद कांग्रेस के समय पे रखी गई राजीव गांधी द्वारा, आपने उसके अलावा कैसे ऐसे हब खोल दिए? सर आपसे बहुत जुनून मुद्दा, 4 दिन की बात है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस की जो घटना है, आपको बिहार की बेटियां तो दिखती हैं, यूपी की भी बेटियों को देखिए, एक लड़की के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया 8 दिन तक लगातार, उस पर कोई नहीं प्रश्न उठता, रूह कांप जाते हैं ऐसे प्रश्न देखिए। हाँ, उन्होंने पूछा तो मैं बताना चाहता हूं, 50 साल तक केवल एक एम्स था, अटल जी की सरकार आई, 7 और एम्स बने। और हमने जो किया है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर बनाया है, मोबाइल आप सब पहुंचते, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बनाए। जो जो पढ़ाई बढ़ रही है, मीडिया स्वतंत्र हो रहा है, जुडिशरी स्वतंत्र हो रही है, तो बीजेपी का विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए जो वोटिंग है, क्या विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हराना नामुमकिन है? और जो नंबर सामने आ रहे हैं, नामुमकिन है। अगर आप ये मानते हैं कि हराना नामुमकिन है तो आपको हाँ करना होगा, और नहीं कहने वाले 40, और ये टाई होता हुआ दिख रहा है। ये बहुत दिलचस्प है। आप लोगों ने दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? आई एम सो हैप्पी। कितने लोगों ने वोट किया है? सब छुपे रुस्तम है, सब छुपे रुस्तम है। अंतरात्मा जाग उठी। गमछा लाल है और अंदर में वोटिंग कुछ और है क्या? तो बीजेपी को हराना नामुमकिन है। हाँ और नहीं के बीच में टाई हो चुका